एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी। ये तीनों बॉडी का मास जो है ना 10-10 kg है, यहाँ भी 10 kg है, यहाँ भी 10 kg है, यहाँ भी 10 kg है। और हर एक का साइड कितना है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। और एक विशेष बात समझना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इक्विलेटरल ट्रेंगल मतलब कि वैसा ट्रेंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि किसी एक बॉडी पे, मान लेते हैं हम सी पर जो बॉडी रखा हुआ है ना 10 kg का, सी पर जो बॉडी रखा हुआ है इस पे हमको निकालना है कि टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो यहां पर समझने की बात है, यहां पर इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करेगा। ए भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर इस डायरेक्शन में, ए भी अट्रैक्ट करेगा, इधर भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक फोर्स इधर लगेगा, इसका नाम दे देते हैं F1, दूसरा फोर्स इधर लगेगा, इसका नाम देते हैं F2। F1 F2 निकाल लेंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तब ना 180 डिग्री होगा। तो यहां पर F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, ये भी 10 kg है ना। तो फिर निकालना होगा कि नेट फोर्स कितना लगेगा। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं F1 कितना होगा। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़े हैं ना, F1 इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला है देखो G m1 m2। तो m1 नहीं लिख के लिखेंगे ma इंटू एम सी बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोलने का मतलब कि डिस्टेंस r है ना, मान लेते हैं हर एक साइड कितना है r है। तो देखो G रहने देते हैं, G का वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, G जो भी होगा रहने देते हैं अभी। m1 ma कितना है 10 kg है ना, तो देखो 10 kg है, यहाँ 10 है और ये भी 10 है, ऐसा कर देते हैं ना यहाँ पर 10 इंटू 10। फिर देखो यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 1 मीटर है ना, तो 1 इंटू 1 मीटर का स्क्वायर है, तो 1 इंटू 1 कर देते हैं। तो यहाँ सिंपली ऐसा कर देते हैं, ये हो जाता है कितना 100G। यहाँ पर जो भी आएगा मान लेते हैं 100G न्यूटन हो गया, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, ठीक है ना। हालांकि देखो यहाँ G का यूनिट रखते, यहाँ 10 kg, यहाँ भी 10 kg है, यहाँ 1 मीटर का स्क्वायर होता है, तो काटने के बाद न्यूटन ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 100G न्यूटन। अच्छा, सिमिलरली F2 भी निकलेगा ना, वो भी 100G ही होगा। क्यों, यहाँ भी तो 10 kg है, यहाँ भी 10 kg है, ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ जितना था 1 मीटर, यहाँ भी उतना ही है। इसका मतलब कि ए भी आएगा कितना 100G न्यूटन। यहाँ तक तो समझ में आई बात, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा है वेक्टर चैप्टर में, देखो ध्यान से समझना है कि जैसे मान ली यहाँ पे एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये मान लिया F1 है, ये मान लिया F2 है ना, इसको रफ कर रहे हैं, और यहाँ एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स कितना होगा। या सिंपल ऐसे समझे ना कि ये पेंसिल को हमने यहाँ रख दिया, इधर भी, और ये रख दिया, मैंने वेल्डिंग किया हुआ नहीं है, मैंने ऐसे रखा हुआ है, मान ली हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, और इधर से भी फोर्स खींच रहे हैं, और इधर से भी फोर्स से लगा खींच रहे हैं, और इधर जितना फोर्स का वैल्यू है इधर भी उतना ही है। तो ये किधर जाएगा, सीधा बीच में जाएगा, है ना। मतलब इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा इसके बीच में होगा। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल में क्या होता है कि इसके पैरेलल में ऐसे लाइन खींचते हैं और इसके पैरेलल में ऐसे लाइन खींचते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना ये डायगोनल के डायरेक्शन में होगा। डायगोनल माने इसको कहते हैं विकर्ण, बोलते हैं विकर्ण हिंदी में, इसको बोलते हैं डायगोनल। मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। क्या समझ बात की नहीं। तो यहाँ F1 है 100G न्यूटन, F2 है 100G न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा। यहाँ पर भी हमें मालूम है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो इसका फॉर्मूला है, नेट फोर्स का फॉर्मूला ऐसे होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में निकाला था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये रफ में लिख लेना है इसको। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नेट फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू वही हो जाएगा यहाँ भी F1 स्क्वायर प्लस
F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है ना? तो बोलो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे F इक्वल टू, देखो ध्यान देना है, 100G का स्क्वायर क्या, फिर होगा 100G का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100G इंटू 100G इंटू फिर कॉस 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री लिख देते हैं, कितना 1/2। तो देखो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ मालूम है क्या हो जाएगा, देखो 100G का स्क्वायर 100G का स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा 100G का स्क्वायर। ये समझ आई बात कैसे? 100G दो बार है ना, तो देखो ये 3 टाइम्स हो गया, इसको लिखेंगे देखो 3 इंटू 100G का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो अंदर में स्क्वायर है ये वाला, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा √3, तो यहाँ होगा देखो √3 इंटू 100G न्यूटन। और इसी को थोड़ा सा और अगर तोड़ देना तो ऐसे होगा, √3 का वैल्यू कितना 1.732 है ना, या 1.73 लिखते हैं इंटू 100G। तो मालूम है क्या होगा, देखो इसको तोड़ेंगे डेसिमल को तो हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 100 और 100 कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना 173G न्यूटन। यही हो जाएगा आंसर। यहाँ जो नेट फोर्स निकला ना, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, तो ये दोनों फोर्स के बीच में है ना, ये इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, मतलब यहाँ ऐसे हो जाएगा। ये जो नेट फोर्स जो F निकला उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, इस डायरेक्शन में, F जो है इधर होगा, है ना। फिगर में दिखा देना है वही चीज। अब बीच में पक्का इसीलिए है ना क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है सेम है, ये भी है 100G न्यूटन और ये भी है 100G न्यूटन, इसलिए दोनों का बीच में मतलब 30 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है ना।